सोचिए, रात के 1:17 शहर बिल्कुल शांत और अचानक तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है और एक औरत की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ आपको इतनी ज़्यादा जानी पहचानी लगती है जिसके बाद आप वो गेट खोलने पे मजबूर हो जाते हो। वो आवाज़ आपको मोहित कर लेती है जिसके बाद आप दरवाजे के पास जाते हो और गेट खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन तभी तुम गेट पे लिखा हुआ शब्द देखते हो, नाले बा, यानी कि कल आना। और अगले ही पल बाहर खड़ी चीज चुप हो जाती है। आज की यही कहानी है हमारी 1990 के दशक के इंडिया के सबसे खौफनाक कहानी, जो उस टाइम पे लोगों को इतना ज़्यादा डराती थी। लोग अपने घर से रात को बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे। अगर कोई मान लो मेहमान उनके घर पे रात के टाइम पे आ रहा है तो गेट तक नहीं खोलते थे। ऐसा ही कुछ हुआ था 1990s में। कर्नाटक के लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में नाले बा का मतलब होता है, नाले मतलब कल, बा मतलब आना, यानी कल आना। लेकिन सवाल ये है, लोग अपने घर का दरवाजे पर ये अजीब सा मैसेज क्यों लिखने लगे? इसका जवाब ले जाता है हमें 1990 के दौर में, जब पूरा शहर रात से डरता था। सबसे पहले ये बातें आई बेंगलुरु के आउटसाइड मैसूर, मंडे और नियर बाई विलेजेस। लोग कहने लगे रात को एक औरत आती है, कभी माँ जैसी आवाज, कभी बच्चे जैसी आवाज, कभी सिर्फ खामोशी के साथ दरवाजा खटखटाना। जो भी दरवाजा खोलता उस घर में कुछ बहुत बुरा होता। किसी की तबीयत बिगड़ जाती, किसी की अगले दिन मृत्यु हो जाती और किसी का पूरा परिवार शहर छोड़ के चला जाता। और सब कहते दरवाजे पर कोई आया था। कौन आया था? वही औरत जिसको शायद नहीं आना चाहिए था, जिसके आने से उनका परिवार खतरे में पड़ जाता है। एक रात एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा नहीं खोला, बस अंदर से चिल्लाई कल आना। और हैरानी की बात, उस रात उसके घर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन लोगों ने दरवाजे पे लिखना शुरू कर दिया, नाले बा। किसी चालाकी से देखा कि उस भूत ने उस शब्द को पढ़ा, जिसके बाद वो वहां पे नहीं आया। मतलब कि जो औरत लोग दरवाजे पे दस्तक देती थी, वो एक पढ़ी लिखी भूत, मतलब आप उसको बोल सकते हो, लेकिन वो उन शब्दों को पढ़ती थी, या नाले बाग। कहानी के मुताबिक वो चीज कल का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाती थी। रात के बाद खाली गलियां, बच्चों को बाहर निकलना मना, मोहल्ला जो था जहाँ पे लोग सब रहते थे वहाँ पे नाइट को पेट्रोलिंग होती थी। लाठी, और उस टाइम पे गन वगैरह कुछ होती नहीं थी। उस टाइम पे वो लोग लाठी लेके और हाथ में टॉर्च लेके, दिया लेके, या फिर लालटेन जो होती थी उसको लेके घूमते थे। लोग अपने ही पड़ोसियों पे शक करने लगे। मतलब सोचिए, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा खौफ फैल गया था कि वो लोग अपने ही पड़ोसियों पे शक करने लगे कि ये उनके पड़ोसियों का काम तो नहीं, ये उनके रिश्तेदारों का ही काम तो नहीं, उन सबको डराने के लिए या फिर उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हो। बात वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गई तो वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने वहाँ पे आने के बाद इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वहाँ पे उनको आने के बाद क्या मिला? कोई असली भूत की दस्तक वहाँ पे नहीं थी, यानी कि कोई रियल गोस्ट इंसिडेंट, कोई मतलब कि इंस्पेक्शन किया होगा जो उन्होंने, उसमें उन्होंने किसी भी असली भूत का जिक्र नहीं देखा, ना ही किसी असली भूत को, ना ही किसी परछाई को, ना ही किसी स्पिरिट को फील किया। लेकिन आखिर में सवाल यही था कि एक ही कहानी सब जगहों पे कैसे, और एक ही नाम क्यों? एक्सपर्ट्स ने बोला इसे मास हेरेस्टिया बोलते हैं, जिसमें लोगों को एक डर फैल जाता है, जिसको एक वायरस की तरह साइंटिस्ट ने बताया। जो लोग सोचते हैं वही उनके सपनों में होता है, और वही उनके साथ रियल में इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। यानी कि वो रियल में होते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पहला आदमी इन चीज़ों के बीच में फंस जाता है, हेलुसिनेशंस उनको होने लग जाते थे, जिसके बाद उनको अकेलेपन की वजह से जो लोग, मतलब कि उनको वो चीजें दिखती थी जो होती नहीं थी, जिसको नाम दिया गया नालाबा। अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो 2018 में आई स्त्री मूवी, जो कि स्त्री मूवी इसी के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें लोग अपनी घरों के ऊपर, मतलब घरों के बाहर गेट पे, दरवाजे पे, और जो साइड में दीवार है, मतलब कि घर के ऊपर लाल पेंट से सिर्फ यही क्यों लिखते थे, ओ स्त्री कल आना। जिसमें उस मूवी के जिसने उस मूवी को देखा हुआ उस सभी को थोड़ा बहुत ही समझ में आया हुआ कि ये मूवी उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड बनाई गई है, जो कि 1990s में एक हॉरर था, जिसमें स्त्री मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि वो स्त्री रात को आती है और
लोगों के दरवाजों को खटखटाती है। दरवाजों को खटखटाते नहीं है तो उनको अपने किसी अपने मतलब कि उस बंदा जो सामने गेट के अंदर है जी, मैं ही उस कमरे के अंदर बंद हूँ। और वो तभी वहां पे आती है, और वो मेरी माँ बहन भाई बहन मतलब कि कुछ भी से मैं जिससे मेरा कोई भी रिलेशन है, किसी की भी फॉर्म में वो वहां पे आती है। गेट पे आने के बाद बोलती है, खोलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, गेट खोलो, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, मैं ड्यूटी से आया हूँ, गेट खोलो, मैं तुम्हारा भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है, गेट खोलो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं वहां से आई हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, मतलब कि कुछ भी वो बोल के तुमसे मतलब तुमको एक हिप्नोटाइज जैसे होता है वैसे कर लेता है, जिसके बाद तुम गेट खोलने के लिए अपने आप राजी हो जाते हो। तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन तुम वो कर देते हो। तुम जैसे ही गेट खोलते हो उसके बाद वहां पे कोई नहीं दिखता, जिसके बाद सिर्फ क्या दिखता है, लोगों को तुम्हारा मरा हुआ चेहरा, या फिर तुम हरा पागलपन जो तुम अगले दिन हो जाते हो, या फिर तुम्हारी तबीयत खराब होना, या फिर तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाना। आज भी कर्नाटक के कुछ पुराने गांव में कुछ घरों के दरवाजों पे आज भी लिखा हुआ मिलता है, नालेबा, यानी कि कल आना। लोग कहते हैं भूत चला गया, लेकिन क्या वो सिर्फ एक रात के लिए आया था? नहीं। अगर वो भूत है तो क्या पता वो आज भी कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता हो। और ये सिर्फ हमारे इंडिया की ही बात नहीं है, ये बात है हमारे नेपाल, श्रीलंका, बेंगलुरु, काफी जगहों पे सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट में गोस्ट स्पिरिट्स को देखा गया। तो एट लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, नालेबा थी कौन। जैसे मैंने आपके वीडियो के मिडिल में बीच में बताया था, नालेबा कौन थी। नालेबा एक महिला थी जिसका पति मर गया था, जिसके बाद लोग उसको काफी ज्यादा परेशान करते, काफी ज्यादा वायलेंटली अब्यूज करते, हैरेसमेंट करते, उसको काफी ज्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है, और इतनी ज्यादा अकेली हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करने लग जाती है, जिसके बाद वो एक गोस्ट के रूप में एक तुम्हारे पास आती है, जिसके जो मैंने आपको समझाया था कि वो अकेली है, इसलिए उसको कोई ना कोई अपना चाहिए, इसीलिए वो आपके पास किसी अपने की ही फॉर्म में आती है। अकेलापन है और उसको कोई चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके, जिसके साथ वो रह सके, इसलिए वो बार बार लोगों के घर पे जा रही दस्तक देने, वो भी किसी अपने ही फॉर्म में, ताकि उसे कोई अपना मिले जिसके साथ वो खुशी से रह सके। तो एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या अगर रात को 12-1 बजे के बाद कोई आपका गेट खटखटाए